नमस्ते बच्चों, मैं मंजू सुथार आदर्श विद्या मंदिर किशमी देसर से पर्यावरण कक्षा पंचमी पाठ 1 रिश्तों की समझ। इस पाठ में आपको दो बच्चियां हैं, संजना और सलमा। वो स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी तो सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मध्यांतर में सलमा, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ है? संजना कह रही है, माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। सलमा ने कहा, डॉक्टर को दिखाया? संजना, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। दादी जी व ताई जी की देखभाल कर रही है। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी दादी जी ताऊ जी ताई जी चाचा जी चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। तो साथ साथ जो परिवार रहता है वो होता है संयुक्त परिवार। तब जब भी किसी परिवार में किसी भी सदस्य की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं वो देखभाल कर लेते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। यानी नीचे देखिए परिवारों की जानकारी दे रखी है, जिसमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार दे रखा है। एकल परिवार में जिसमें माँ, पिताजी, भैया, बहन ये रहते हैं, और संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी और हमारे माता पिता और हमारे सभी भाई बहन रहते हैं। तो वो होता है संयुक्त परिवार। तो हमने आपको दी परिवार की जानकारी, ठीक है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक सारणी के अंदर आपके परिवार के सदस्य दे रखे हैं, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी और चाचा जी और चाची जी। ये सारणी को आपको अपनी कॉपी में बनानी है और इसे पूर्ण करना है। इसमें पूर्ण करने के लिए जो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो आपके साथ रहते हैं वो तो हाँ या ना में जवाब देंगे, और कहीं और यानी कि चाचा जी या चाची जी के साथ, ठीक है, तो वो उनका कहीं और का नाम लिखेंगे और स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ वो रहते हैं। अपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार में समझा है, क्योंकि आपने चतुर्थी में, तृतीया में ये पाठ पढ़ चुके हैं। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल उनके माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। ये एक अंतर हो गया है, ठीक है। एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए माता पिता ही होते हैं, और जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। अब जो हमने ये पाठ पढ़ा है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें एकल परिवार कितने हैं? यानी अगर आप 2 परिवार या 3 परिवार कुछ भी बता सकते हो, और उनमें एकल और संयुक्त परिवार कितने हैं वो बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन, पड़ोस में कौन कौन रहते हैं और उनमें एकल परिवार कितने हैं, उनके घर में कितने सदस्य रहते हैं। यानी कि जो एकल परिवार है वो 4 सदस्य, 5 सदस्य या 6 सदस्य। उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है, यानी कि काम कैसे कैसे करते हैं वो लोग। और अब ये तो एकल परिवार की बात थी, अब है संयुक्त परिवार की बात। पड़ोस में जैसे 7 परिवार है आपके, तो जिसमें 3 परिवार एकल या 4 परिवार संयुक्त हो गए, ठीक है। तो जो संयुक्त परिवार हुए, उस संयुक्त परिवार में से इसका अगला क्वेश्चन है, कितने सदस्य रहते हैं? दादाजी, दादी जी, चाचा जी, ये सब मिलाकर कितने सदस्य हैं, और उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का होता है। अब लास्ट है, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। यानी कि हमने इस चित्र में देखा था कि संजना अपने दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी के साथ रहती है। अगर उसका एकल परिवार होता तो उसके घर में माँ की देखभाल कौन करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी हल आपको देना है। धन्यवाद।